पहला प्रश्न है दोस्तों, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है फ्रेडरिक एल सुमैन। दोस्तों, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट पुस्तक के लेखक फ्रेडरिक एल सुमैन हैं और ये पुस्तक 1967 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले स्वप्नलोकीय राजनीतिक विचारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तर है प्लेटो को। दोस्तों, प्लेटो को प्रथम स्वप्नलोकीय विचारक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी कृति द रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य का चित्रण किया है उसे व्यवहारिक धरातल पे नहीं उतारा जा सकता है। अगला प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर जान लीजिए, द फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक हीगल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, वह पुस्तक जिसमें रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो आप जानते भी हैं, ये पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक ये रूसो के द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने सामान्य इच्छा यानी जनरल विल की अवधारणा का उल्लेख किया है। आप जान लीजिए दोस्तों, रूसो एक फ्रांसीसी विचारक थे। इन्होंने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि 1762 में प्रकाशित हुई थी उसमें किया है। और इस पुस्तक में रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो कहता है कि समाज के विकास और संपत्ति के उदय से मानव की स्वतंत्रता लुप्त होने लगी है और इसी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना मूल उद्देश्य है। रूसो का यह भी कथन है कि बैक टू द नेचर यानी प्रकृति की ओर लौट चलो। इसका अर्थ ऐतिहासिक रूप में लौटना नहीं बल्कि मनुष्य का नैतिक प्रवृत्ति द्वारा निर्देशित जीवन है और इसी प्राकृतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए रूसो सामान्य इच्छा का सिद्धांत देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? तो वो पुस्तक कौन है? तो उत्तर है दोस्तों ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ये बेंथम की पुस्तक है और बेंथम ने ये पुस्तक ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना के फलस्वरूप की थी। बेंथम एक ब्रिटिश राजनीतिक विचारक हैं और दोस्तों, बेंथम उपयोगितावाद के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक हैं। उपयोगितावादी मान्यताओं का प्रतिपादन करते हुए बेंथम का कहना है कि यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य पढ़ना। यानी बेंथम ने सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर किया है और वो अपना सिद्धांत देते हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, हाब्स की पुस्तक लेवायथन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आप जान लीजिए 1651 में। दोस्तों, लेवायथन अंग्रेजी भाषा में लिखी जाने वाली राजनीतिक दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये थॉमस हाब्स द्वारा लिखी गई। इसका प्रकाशन 1651 में हुआ था और हाब्स ने भी एक राजनीतिक विचारक के रूप में ख्याति इसी पुस्तक से पाई है और हाब्स ने राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विवेचन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीता बोध नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है महात्मा गांधी द्वारा। दोस्तों, गीता बोध पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने 1930 से 1932 के मध्य यरवदा जेल में कारावास के समय की थी। और अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सुशासन पर लिखी पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है डेविड ओसबर्न और टेड गैबलर। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। इसके लेखक कौन हैं? डेविड ओसबर्न और टेड गैबलर। अगला प्रश्न है वेल्थ ऑफ नेशंस। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। किसकी रचना है? तो ये दोस्तों आप जान लीजिए एडम स्मिथ की रचना है और इसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। आप जान लीजिए 1776 में प्रकाशित वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक में स्मिथ ने अर्थशास्त्र का इतना व्यवस्थित विश्लेषण किया है कि इसके प्रकाशन ने एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बना दिया है।
और स्मिथ ने इसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। इसके माध्यम से पूंजीवादी आर्थिक मानव का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक अर्थशास्त्रीय कृति के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। और एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक का जो पूरा नाम है वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। अगला प्रश्न है, मार्क्स द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? तो आप जान लीजिए, हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना और पवित्र परिवार तथा दर्शन की दरिद्रता, ये सभी पुस्तकें दोस्तों मार्क्स के द्वारा लिखी गई हैं। तो याद रखिएगा, हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, पवित्र परिवार और दर्शन की दरिद्रता, ये सभी पुस्तकें कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई हैं। राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण पुस्तक द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। तो उत्तर है द मॉडर्न स्टेट पुस्तक R.M. मैकाइवर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं हैंस जे मार्गेनथाउ। दोस्तों आप जान लीजिए, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स ये पुस्तक हैंस जे मार्गेनथाउ के द्वारा लिखी गई है। आप जान लीजिए कि मार्गेनथाउ 20वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में अग्रणी विद्वान हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन में ऐतिहासिक योगदान दिया है। और मार्गेनथाउ को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद विचारक माना जाता है और इन्हें यथार्थवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की कृतियां आरोही क्रम में, प्रकाशन के आरोही क्रम में आपको बताना है। इसमें देखिए, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये मार्क्स की कृति है, 1848 में प्रकाशित हुई है। द कैपिटल यानी दास कैपिटल 1867 में। द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1891 में। और द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ये 1932 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र को जाना जाता है किस रूप में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र को जाना जाता है किस रूप में? तो अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र के रूप में जाना जाता है। अगला है, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों को आपको चिन्हित करना है। अरस्तु की महत्वपूर्ण कृति पॉलिटिक्स है। प्लेटो की रचना रिपब्लिक है। कौटिल्य ने शासन और शासन कला पर महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र लिखा है। हेराल्ड लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। जेरमी बेंथम ने प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ लिखा है। लास्की की पुस्तक है दोस्तों ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और J.S. मिल ने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, महत्वपूर्ण पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये लूसियन पाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है दोस्तों, टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक या संपादक कौन हैं? तो ये हैं फ्रैंक जे मोरिनी। अगला प्रश्न है, पुस्तक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एरिक फ्रॉम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा, एरिक फ्रॉम द्वारा लिखी गई पुस्तक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। अगला प्रश्न है, ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। तो उत्तर है एंटोनियो ग्राम्सी। दोस्तों एंटोनियो ग्राम्सी की पुस्तक है ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड। अगला प्रश्न है कि हैंस जे मार्गेनथाउ द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक यानी पूर्ण शीर्षक क्या है? तो आप जानते हैं मार्गेनथाउ द्वारा लिखी गई पुस्तक को हम लोग पॉलिटिक्स एमंग नेशंस के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका पूर्ण शीर्षक है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। अगला प्रश्न है दोस्तों, साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को किसने शुरू किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखिए, इसमें पूछा गया है कि साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को किसने शुरू किया? तो अरबिंदो यानी महर्षि अरविंद ने दोस्तों कर्मयोगी और धर्म पत्रिका की शुरुआत की थी।
अगला प्रश्न है आलेख है जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा है? तो रॉबर्ट नोजिक। दोस्तों आप जान लीजिए कि जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक रॉबर्ट नोजिक के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है कि श्री अरविंद की महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम क्या हैं? इसमें उनका सही क्रम बताना है। श्री अरविंद द्वारा लिखित पुस्तकों का सही क्रम, तो इसमें लव एंड डेथ, द लाइफ डिवाइन, सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल और एसेज ऑन गीता, ये महर्षि अरविंद द्वारा लिखी गई पुस्तकों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, एपिटैक फॉर मॉन्यूमेंट टू ए सक्सेसफुल प्रोटेस्ट, ये लेख किसने लिखा है? तो रॉबर्ट ए डहल की रचना है द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको बताना है कि ए थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए थियरी ऑफ जस्टिस ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई है। और आप जान लीजिए ए थियरी ऑफ जस्टिस अमेरिकी राजनीतिक विचारक जॉन रॉल्स द्वारा रचित राजनीतिक दर्शन और नीति शास्त्र की पुस्तक है। इसका प्रकाशन बार बार पूछता है 1971 यानी 1971 में ए थियरी ऑफ जस्टिस का प्रकाशन हुआ था। और इस पुस्तक के माध्यम से रॉल्स ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या नए रूप में की है। इसमें रॉल्स ने उपयोगितावाद का खंडन किया है और न्याय को प्रकार्यात्मक आधार प्रदान किया है। और इस न्याय व्यवस्था के माध्यम से जॉन रॉल्स ने समाज के सबसे निचले वर्ग या सबसे कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो उत्तर है ए थियरी ऑफ जस्टिस, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ है। दोस्तों जॉन रॉल्स द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों में देखिए पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपुल, जस्टिस एज फेयरनेस, ए री-स्टेटमेंट हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है जॉन रॉल्स के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन। देखिए हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो सर हेनरी मैन। दोस्तों सर हेनरी मैन, जिनका समयकाल 1822 से 1888 रहा, एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और विधिवेत्ता थे और राज्य की उत्पत्ति के पैतृक सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण इन्हें ख्याति मिली है। इनके अनुसार परिवार में पिता ही मुख्य सदस्य होता था और इसी के माध्यम से धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, लेनिन द्वारा लिखी गई प्रमुख कृति कौन सी है? तो ये है मटेरियलिज्म एंड इम्पेरियो क्रिटिसिज्म। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेनिन के द्वारा लिखी गई है। व्लादिमीर इलीउच युलियानेव लेनिन के नाम से जाना जाता है। ये एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। मटेरियलिज्म एंड इम्पेरियो क्रिटिसिज्म ये लेनिन की पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो MP फॉलेट। दोस्तों MP फॉलेट को संगठन के क्लासिकी उपागम और व्यवहारी मानव संबंध उपागम के बीच का पुल माना जाता है और द न्यू स्टेट पुस्तक 1918 में MP फॉलेट के द्वारा लिखी गई थी। 1918 इसका प्रकाशन वर्ष है द न्यू स्टेट पुस्तक का। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों का मिलान करना है। इसमें देखिए सोशलिज्म, ये बर्नार्ड क्रिक की पुस्तक है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस R.A. डहल। दोस्तों रॉबर्ट ए डहल की पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। इसके अलावा देखिए क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक T.B. बोटोमोर के द्वारा लिखी गई है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये अर्नेस्ट बार्कर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो एक अगर जो प्रश्न आए कि सोशलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बर्नार्ड क्रिक के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है कुछ पुस्तकों का। इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये लासवेल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है।
ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक हेराल्ड जोसेफ लास्की के द्वारा, द मॉडर्न स्टेट आप जानते हैं मैकाइवर के द्वारा, और थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट ये हरमन फाइनर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये हैं शुम्पीटर। दोस्तों शुम्पीटर की रचना है, देखिए जोसेफ एलोइस शुम्पीटर इनका पूरा नाम है, J.A. शुम्पीटर। ये एक ऑस्ट्रियाई राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना शुम्पीटर के द्वारा की गई है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। तो देखिए जेरमी बेंथम की महत्वपूर्ण रचना है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। जेम्स बर्नहम की पुस्तक है मैनेजेरियल रिवोल्यूशन। प्रिंस क्रोपाटकिन की पुस्तक है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और जॉन स्टुअर्ट मिल की कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस का रचयिता कौन है? तो देखिए दोस्तों ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक थॉमस हिल ग्रीन यानी T.H. ग्रीन की रचना है दोस्तों लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, और दोस्तों ये ग्रीन की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है आधुनिकीकरण की राजनीति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डेविड एप्टर। दोस्तों डेविड एप्टर एक अमेरिकी राजनीति विचारक और समाजशास्त्री थे। वो येल यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, और डेविड एप्टर ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जापान और चीन में सामाजिक विकास, लोकतंत्रीकरण और राजनीतिक हिंसा पर विशेष अनुसंधान किया था। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने जिस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया है वो पुस्तक कौन सा है? तो वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे, और इसी पुस्तक में उन्होंने धन के अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थियरी का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों द मैन वर्सेस द स्टेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। हर्बर्ट स्पेंसर अंग्रेज दार्शनिक, जीव वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और पारंपरिक उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। उन्होंने पुस्तक द मैन वर्सेज स्टेट, उनके सर्वश्रेष्ठ उत्तरजीविता का सिद्धांत, उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत इसी पुस्तक में प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनकी रचना 1944 में जो है उनके द्वारा अहमदनगर जेल में की गई थी। और इस पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ के लेखक कौन हैं? तो ये हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। दोस्तों 1968 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और इसमें उन्होंने राजनीतिक प्रणालियों और राजनीतिक संस्थानों में बदलाव का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की रचना है अर्थशास्त्र। दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है, और ये मुख्य रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए अर्थशास्त्र की रचना शासन कला और कूटनीति के ग्रंथ के रूप में की गई है। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो ये अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों तोहफत उल मुहावदीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय की पुस्तक है तोहफत उल मुहावदीन। अगला प्रश्न है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई या संपादित की गई है? तो लुशियन पाई और सिडनी बार्बा के द्वारा। दोस्तों लुशियन पाई और सिडनी बार्बा तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतकार हैं। इन्होंने राजनीतिक संस्कृति पर मुख्य रूप से व्याख्यान दिए हैं, और पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये 1965 में उन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न लेखक और उनसे संबंधित पुस्तकों पर है। रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक है महत्वपूर्ण पुस्तक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया।
D.L. हाफमैन की द वेलफेयर स्टेट, टिटमस की पुस्तक है एसेज ऑन द वेलफेयर स्टेट, अलेक्जेंडर डी एंट्रिप्स की पुस्तक है द नोशन ऑफ द स्टेट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है, आंग सांग सूकी के द्वारा फ्रीडम फ्रॉम फियर, और J.S. मिल की महत्वपूर्ण पुस्तक ऑन लिबर्टी है, और आइजिया बर्लिन या इसियाह बर्लिन की कृति है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिनेमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है हीगल के द्वारा। हीगल का पूरा नाम जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, ये प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे। राजनीति में इन्हें आदर्शवादी सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है। इनका आत्मा का दर्शन वैचारिक रूप से विभिन्न सामाजिक विज्ञानों को प्रभावित करता है। इन्होंने द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया है। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी, लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी और देखिए द फिलॉसफिकल साइंस इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आमंड एंड कोलमैन। दोस्तों, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरियाज यानी विकासशील क्षेत्रों की राजनीति गैब्रियल ए आमंड और जेम्स एस कोलमैन द्वारा लिखित पुस्तक है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, देखिए पब्लिक ओपिनियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक वाल्टर लिपमैन हैं, जो कि अमेरिकी लेखक, रिपोर्टर और राजनीतिक टिप्पणीकार थे। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो के.सी. वियर। दोस्तों, के.सी. वियर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वो ब्रिटेन में शिक्षण कार्य करते थे। ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के विशेषज्ञ थे। इनकी पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट में वियर ने संघात्मक सरकार का विश्लेषण किया है। इसमें उन्होंने भारत की संसदीय व्यवस्था का भी वर्णन किया है और वियर ने भारतीय शासन के स्वरूप को कतिपय एकात्मक लक्षणों के साथ संघीय माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो ये पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। दोस्तों, जॉन ऑस्टिन एक अंग्रेज कानूनविद थे। उन्हें विधि के दर्शन और विधिशास्त्र पर लिखने के लिए जाना जाता है। ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन उनकी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक कृति में किया गया है। अगला प्रश्न है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो रॉबर्ट डेहल। अगला प्रश्न है, J.S. मिल की रचना कौन सी नहीं है? तो आप जान लीजिए, J.S. मिल की रचनाओं में देखिए दोस्तों, आप जान लीजिए सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, ये सभी मिल की प्रमुख रचनाएं हैं। द डिस्कोर्सेज पुस्तक ये मैकियावेली द्वारा लिखी गई है, मिल द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है, मिल की रचनाएं कौन सी हैं? तो ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन और कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये सभी मिल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो लॉर्ड ब्राइस हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, न्यू डेस्पोटिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लॉर्ड हेवार्ड। दोस्तों, लॉर्ड हेवार्ड एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे। ब्रिटेन में इनका संबंध लिबरल पार्टी से था और ब्रिटेन में ये जज के पद पर कार्यरत थे। और हेवर्ड की पुस्तक न्यू डेस्पोटिज्म या नवीन तानाशाही ये 1929 में संसदीय शासन व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और जन इच्छाओं के समर्पण, सर्वोच्च और अमर्यादित कार्यपालिका की सनक का आलोचनात्मक वर्णन है। तो याद रखिएगा, न्यू डेस्पोटिज्म पुस्तक लॉर्ड हेवर्ड के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक प्रशासन की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी कब? तो उत्तर है 1926 में। दोस्तों, 1926 में लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये पुस्तक किसकी है? L.D.
व्हाइट। याद रखिएगा, एल.डी. व्हाइट ने दोस्तों लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक प्रकाशित किया था जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक थी जिसने राजनीति प्रशासन के अलगाव में विश्वास व्यक्त किया। और व्हाइट ने ये मान्यता प्रकट की कि लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता और मितव्ययिता है। और दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को, जो पहले राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु हैं। पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप जानते हैं राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, उनके द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तक ये पॉलिटिक्स है। दोस्तों अरस्तु की सबसे महान कृति पॉलिटिक्स है, जो भावना और कल्पना पर आधारित न होकर व्यवहारवादी और यथार्थवादी विचारों से ओतप्रोत है, और बार्कर ने इसे राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में महान कार्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? तो ये न्याय की व्याख्या और उसकी प्राप्ति। आप जान लीजिए, रिपब्लिक का केंद्रीय विषय न्याय की व्याख्या और उसकी प्राप्ति है, जिसमें वो न्याय की स्थापना के लिए व्यक्तियों के कर्तव्य पालन पर बल देता है। प्लेटो द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? तो दोस्तों द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज पुस्तकें ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है ये द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक, ये राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है, तो एथिक्स दोस्तों अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। और इसके अलावा प्लेटो की महत्वपूर्ण कृतियों में यूथोफ्रो, फेडो, क्रेटाइलस, थिएटेसिस, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, प्रोटेगोरस, गार्जियस, मेनो, क्रिटियस और टाइमाइयस हैं। तो एथिक्स जो है ये अरस्तु की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस के लेखक कौन हैं? तो टी.एच. ग्रीन हैं। और देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें एक आपको बताना है, जोसेफ स्टॉलिन, वेज, लेबर एंड कैपिटलिज्म। तो याद कर लीजिए, ये पुस्तक दोस्तों कार्ल मार्क्स की रचना है, वेज, लेबर एंड कैपिटल। याद रखिएगा, वेज, लेबर एंड कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की रचना है। इसके अलावा लेनिन की पुस्तक है स्टेट एंड रिवोल्यूशन, और फ्रेडरिक एंजल्स की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है? तो ये हैं A.V. डायसी। दोस्तों एन इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखिएगा 1885 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और इसके लेखक A.V. डायसी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल मार्क्स और F. एंगल्स किस पुस्तक के सहलेखक थे? तो जर्मन आइडियोलॉजी। दोस्तों द जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा 1846 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक है। इसका पहला प्रकाशन 1932 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक कौन है? तो उत्तर है जॉन स्टुअर्ट मिल, और ये पुस्तक कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये पुस्तक मिल की है, जो 1861 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं J.S. मिल। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन है? तो उत्तर है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी दोस्तों ये कार्ल मार्क्स की रचना है, और मार्क्स ने इस ग्रंथ की रचना पी जोसेफ प्रूधो के ग्रंथ फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के प्रत्युत्तर में की थी, और अपने ग्रंथ की रचना में मार्क्स का उद्देश्य तत्कालीन जर्मन विचारधारा को क्रांतिकारी स्वरूप देना था। अगला प्रश्न है, द रिपब्लिक की रचना किसने की है? तो आप जानते हैं प्लेटो ने। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं? तो हेराल्ड जोसेफ लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस के लेखक कौन हैं? तो H.J. मार्गेनथाउ। और देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविड स्टन ने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा को
किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो ये पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम। याद रखिएगा दोस्तों, द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक जो है, इसमें डेविड ईस्टन ने अपनी सृजनात्मक अवधारणा, जो व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा, जिसको द क्रिएटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम कहा जाता है, इसका प्रस्तुतिकरण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एल.डी. वाइट। और ये पुस्तक आप जान लीजिए 1926 में प्रकाशित हुई थी। लोक प्रशासन की ये प्रमुख पुस्तक है, ये लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेराल्ड लासवेल। दोस्तों आप जान लीजिए कि हेराल्ड लासवेल एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक और संचार सिद्धांतकार थे और वे येल यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर थे। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दास कैपिटल। दोस्तों दास कैपिटल को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है। इसके रचनाकार कार्ल मार्क्स हैं और ये पुस्तक पूंजीपतियों द्वारा उनकी शोषणकारी नीतियों की आलोचना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 1887 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? तो उत्तर है वुडरो विल्सन। याद रखिएगा दोस्तों, वुडरो विल्सन का ये जो लेख है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रकाशित हुआ था 1887 में और इस पुस्तक के द्वारा विल्सन ने लोक प्रशासन को अध्ययन के मान्य विषय के रूप में स्थापित करने की आधारशिला रखा था। और वुडरो विल्सन ने इसी पुस्तक के माध्यम से ये बताया था कि राजनीति और प्रशासन का क्षेत्र अलग अलग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की संगत व्याख्या किसने की है? तो जॉर्ज लिस्का ने। और देखिए इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक जॉर्ज लिस्का हैं। और ये पुस्तक आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम, ए थ्योरेटिकल एसे ऑन द पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। ये 1957 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज के लेखक मैकाइवर हैं और ये पुस्तक 1952 यानी 1952 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल एड। म्यूचुअल एड पुस्तक में क्रोपाटकिन ने किस विचार का विरोध किया है? तो उत्तर है डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध किया है दोस्तों क्रोपाटकिन ने। प्रिंस क्रोपाटकिन ने म्यूचुअल एड पुस्तक में सामाजिक डार्विनवाद का विरोध किया है और उन्होंने बताया कि जीव परस्पर सहयोग से अपनी उत्तरजीविता को बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो पुस्तक है वो सुमेलित नहीं है? तो M.K. गांधी की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड नहीं है। और आप जानते हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, ऑन न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, ऑन न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक ये माओ त्से तुंग द्वारा लिखी गई है, जिसका प्रकाशन 1940 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है जॉन लॉक। दोस्तों टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, नागरिक शासन पर 2 निबंध, 1690 में लॉक के राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन इसमें किया गया है। लॉक इंग्लैंड का दार्शनिक और राजनीतिक विचारक था और लॉक की ख्याति मुख्य रूप से एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में है और उसे उदारवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख, जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया है, इसके लेखक कौन थे? तो उत्तर है इसके लेखक वुडरो विल्सन रहे। और स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख जो है दोस्तों, इसमें ही सबसे पहले वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रूसो हैं। कन्फेशन नामक पुस्तक के रचयिता, तो कन्फेशन नामक पुस्तक ये रूसो के द्वारा लिखी गई है।
अगले प्रश्न पर आते हैं, द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प किसका दिया हुआ है? तो दोस्तों द एंड ऑफ हिस्ट्री की संकल्पना जो है ये फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा प्रतिपादित की गई है। आप जान लीजिए कि द एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा 1989 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मामलों का एक जर्नल है। बाद में इसी को विस्तारित करते हुए 1992 में पुस्तक के रूप में द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है फ्रांसिस फुकुयामा की। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो उत्तर है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तथा द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप जान लीजिए, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक ये इसका हिंदी है विधि शास्त्र पर व्याख्यान पुस्तक जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है। और आप जान लीजिए इसी नाम से एडम स्मिथ की भी एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन ऑस्टिन के द्वारा। और देखिए, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो याद रखिएगा चार्ल्स ई मेरियम, और ये पुस्तक 1925 में प्रकाशित हुई थी। और इसी पुस्तक से मेरियम ने राजनीति में व्यवहारवाद का सूत्रपात किया था। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है। और दोस्तों बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और ग्राहम वालास ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखे हैं। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है V.I. लेनिन। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण यानी इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक लेनिन के द्वारा लिखी गई है, और ये पुस्तक 1917 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक लेनिन के द्वारा लिखी गई हैं? तो व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रिवोल्यूशन एंड द इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें लेनिन के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स भारत के प्रमुख राजनीतिक चिंतक रजनी कोठारी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसकी रचना है? तो ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है। दोस्तों मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के एक राजनीतिक विचारक, न्यायविद और उपन्यासकार थे। उनकी पुस्तक जो आप देख सकते हैं, कानून की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1748 में हुआ था। 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और ये राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसी पुस्तक में उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉरिस जोन्स की रचना क्या है? तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये मॉरिस जोन्स की रचना है। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है डेनियल बेल। दोस्तों डेनियल बेल एक अमेरिकी समाजशास्त्री, लेखक, संपादक और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे। वे मुख्य रूप से उद्योग जगत में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का अंत विचार व्यक्त किया, और उन्होंने कहा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआत से पुरानी मानवतावादी विचारधारा का अंत हुआ है, और जल्द ही नई उत्तम विचारधाराएं पैदा होंगी। डेनियल बेल का कहना है कि राजनीतिक विचारधारा समझदार लोगों के बीच अप्रासंगिक हो गई है, और ये भविष्य की राजनीति में मौजूदा व्यवस्था के टुकड़े टुकड़े तकनीकी समायोजन से प्रेरित होगी। तो याद रखिएगा, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डेनियल बेल की पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो पैट्रियार्क पुस्तक ये रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो A.L. लावेल। दोस्तों पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक A.L. लावेल की रचना है, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, H.J. लास्की की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, कम्युनिज्म और द अमेरिकन डेमोक्रेसी, ये लास्की की प्रमुख रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न है द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ स्टेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एल.टी. हॉबहाउस। दोस्तों, द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ द स्टेट एक क्रिटिसिज्म पुस्तक की रचना एल.टी. हॉबहाउस के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कार्यपालिका के कार्य यानी फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव का लेखक कौन है? तो चेस्टर बर्नार्ड हैं। और देखिए, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? तो जो है रिचर्ड हुकर। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर को माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑफ द लॉजेज ऑफ एक्सिलियस्टिकल पॉलिटी इसका प्रकाशन 1594 में कराया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया कि मनुष्य की आदिम अवस्था काफ़ी संघर्षपूर्ण थी। अतः उन्होंने समझौते के तहत राज्य की स्थापना की है। और राज्य के समझौतावादी सिद्धांत के प्रमुख विचारकों में हाब्स, लॉक और रूसो का नाम लिया जाता है। लेकिन अगर राज्य की उत्पत्ति से संबंधित समझौते सिद्धांत की बात की जाए तो इसके प्रथम प्रतिपादक रॉबर्ट हुकर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों रिचर्ड हुकर। अगला प्रश्न है पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो L.W. डूब। दोस्तों, लियोनार्ड विलियम डूब एक अमेरिकी समाज मनोवैज्ञानिक और प्रचार और संचार अध्ययन के संघर्ष समाधान के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति थे। जनता की राय और प्रचार, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक का लेखक कौन है? तो डेविड ईस्टन है। द पावर एलिट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सी राइट मिल्स। इनका पूरा नाम है चार्ल्स राइट मिल्स। ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे। और द पावर एलिट पुस्तक 1956 में प्रकाशित हुई थी। सी राइट मिल्स की रचना है। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर की रचना कौन सी नहीं है? तो आप जान लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर की रचना कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर ने एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वर द सुधराज पुस्तकें लिखी हैं। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया और हु वर द सुधराज, ये पुस्तकें बाबा साहब द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नांकित डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं कौन सी हैं? तो देखिए, राणा डे, गांधी एंड जिन्ना और द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तकें ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर B.R. अंबेडकर की पुस्तक है फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, B.R. अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है? तो मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक सुमित सरकार हैं, B.R. अंबेडकर नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो उत्तर है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। दोस्तों, इस पुस्तक में गांधी जी ने अपने जीवन में घटित होने वाले घटनाओं, आध्यात्म, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास बहुत ही सारगर्भित रूप में वर्णन किया है। और गांधी जी द्वारा इसके लिखने का प्रमुख कारण समाज को लाभ पहुंचाना है। और आप जान लीजिए कि इसमें गांधी जी के बचपन और उनके माँ के भक्ति भावना का अत्यंत ही मार्मिक विवरण है। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज, द ओरियन, गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन बेदाज में कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। ओरियन, द आर्कटिक होम इन बेदाज, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष और गीता रहस्य पुस्तकें बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। एक पुस्तक है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक देखिए M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का पूरा नाम है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया। और इस किताब के माध्यम से M.N. राय ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन की मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आलोचना की है।
एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, इसके लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। दोस्तों, द आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है पुस्तकों का सही सुमेलन इसमें दर्शाना है। बिपिन चंद्र पाल की पुस्तक है द सोल ऑफ इंडिया। बी आर अम्बेडकर की थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। एम के गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। और बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। तो उत्तर है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल हैं। याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल जो दोस्तों बंदी पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक हैं, बंदी जीवन। अगला प्रश्न है, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो उत्तर है बेंथम। और बेंथम की ये पुस्तक इंग्लिश में अगर जो हम नाम देखेंगे तो एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये पुस्तक बेंथम के द्वारा लिखी गई है। और इसी पुस्तक में बेंथम ने लिखा है कि मानव जीवन के दो स्वामी हैं, सुख और दुख। ऐसा कार्य जो मानव को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान करे वो उपयोगी है, और जो दुख दे वो उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक दोस्तों ये 1917 में बर्ट्रैंड रसेल जो है इसके लेखक हैं। पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक जो है बर्ट्रैंड रसेल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो ये ग्रंथ है लेवियाथन। दोस्तों, थॉमस हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना लेवियाथन है। ये अंग्रेजी में लिखी गई है। लेवियाथन में हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और एक लेखक है माइकल ओकशाट, इन्होंने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना माना है। लेकिन क्लेरेंडन हॉब्स का समकालीन विचारक था, उसने हॉब्स का घोर आलोचना किया था और क्लेरेंडन ने हॉब्स की कृति लेवियाथन को जला दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तर है रूसो। दोस्तों, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक रूसो थे। ये पुस्तक 1750 में फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी और अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद 1751 में किया गया। रूसो ने इस पुस्तक में प्रकृति बनाम समाज के बारे में अपने दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया था और ये विचार उनके बौद्धिक जीवन में आगे भी जारी रहा। तो याद रखिएगा, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस पुस्तक रूसो के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित, और ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।